करेंगे 6 से गुणा कर देंगे। कैसे? इन दोनों को इसमें सटा देंगे तो 2-2 का पेयर इसमें भी बन जाएगा, तो वो प्रक्रिया गुणा कहलाएगी। लेकिन इसी दोनों को इसमें से निकाल देंगे, इस दोनों को इसमें से निकाल देंगे तो वो प्रक्रिया भाग में होगी, लेकिन वो संख्या क्या होगा? 6 ही होगा। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। जी हाँ, आपने थंबनेल पे सही देखा। केवल आपको 4 प्रश्न में 4 कंसेप्ट जो भी वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से पूरे अच्छे प्रकार से आपको समझ में आएंगे। केवल आपको ध्यान देना होगा कि ये 4 प्रश्न किस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न को करने के बाद ये बात तो है, जब भी आपको कोई भी पेपर हो उसमें यदि वर्ग वर्गमूल से जरूर इस प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे प्रकार से वर्ग और वर्गमूल के ये 4 प्रश्न आपको सिखाते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग का प्रश्न है कि 12 को किस संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल होगा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखिए, इससे इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप 12 को उठाएंगे, 12 को लेकर आएंगे। 12 को हम लोग 12 है, 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है आपको अच्छे प्रकार से समझाए हैं। देखिए, पहले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे 2, उससे उसमें भाग देंगे यानी 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 एकम 3। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग वर्ग या फिर वर्गमूल में जब भी बात आती है तो हम लोग यानी कि दो संख्याओं समान संख्याओं का जोड़ा, यानी कि दो समान संख्याओं का जोड़ा का बात करते हैं कि इसका जोड़ा लगाएंगे। देखिए, ये 2 ऊपर एक 2 नीचे, यानी एक जोड़ा बन गया। अब देखिए 3 है, इसको ये एक ही संख्या है। यदि यहाँ पे 3 एक और होता है इसके साथ यहाँ पे, तो इसका भी जोड़ा लग जाता है और ये संख्या जो होती पूर्ण वर्ग होती, यानी कि वो संख्या है जिसका पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाए। तो वो हम लोग क्या करना होगा कि यही जो 3 है एक इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। जैसे देखिए 3 है तो 12 में 3 का गुणा कर दीजिए, 12 तिहाई 36। अब ये जो 12 में ये जो संख्या 3 से गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो 36 है। और 36 क्या है? 36 6 का वर्ग है। तो यही आपको प्रश्न में पूछा था कि 12 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि जो गुणनफल होगा वो एक प्रकार से पूर्ण वर्ग होगा। तो इसको कैसे करते हैं? 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो संख्याएं जोड़ा बनेंगे उसको आपस में जोड़ा बना लेंगे, और जो संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा उसको एक और संख्या से, यानी जैसे 3 है तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो एक और अलग से संख्या का इसमें गुणा करेंगे। तो संख्या क्या होगी? 3, क्योंकि इसी का 3 ही का जोड़ा नहीं बन पाया है। तो इसी एक संख्या 3 को उठाएंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। आंसर 3। चाहे तो आप कोई भी और ऐसी संख्या पे चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 32, आपको प्रश्न दे दे कि 32 को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, मतलब कि वो कौन सी छोटी संख्या से वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि जो 32 है इसमें गुणा करने पर इसका गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी जो आए उसका वर्ग मूल हम लोग अच्छे प्रकार से निकालें। तो देखिए 2 से भाग दीजिए, हो जाएगा 16, फिर 2 से भाग दीजिए, फिर 2 से दीजिए 8, फिर 2 से दीजिए भाग 4, फिर 2 बार से एक बार जाएगा 2, फिर 2 एकम 2। तो अब देखिए हम लोग का स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या करना है? इस लोग इसमें से 2 अंकों का एक जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाइए, ये संख्या एक जोड़ा में, ये वाली संख्या एक जोड़ा में, क्या बच रहा है? 2। इसका पेयर नहीं बन रहा है। कितना संख्या रहेगा तो पेयर बनेगा? 1 और 2 यदि मिल जाएगा तो इसका जोड़ा बन जाएगा। तो देखिए, यानी कि जब हम लोग 32 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 किसका वर्गमूल है? 64 जो है, 64 किसका वर्ग है? सॉरी, वर्ग किसका है? 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। 2 ऐसी संख्या है जो गुणा करेंगे तो 32 में गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल क्या होगा? पूर्ण वर्ग, यानी कि 64 होगा। और देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं, यदि भागफल पूछ दे कि किस संख्या से भाग करें तो उसका जो भागफल आएगा पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए भाग पे आधारित देखते हैं कि वर्गमूल कैसे पूछ सकता है प्रश्न को। जैसे हम लोग प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 में कि 28 को किस संख्या से भाग करें कि जो हम लोग का भागफल हो वो क्या हो? एक पूर्ण वर्ग हो। यानी देखिए, पहले तो हम लोग गुणा देखे थे, अब देखेंगे भागफल, भाग से संबंधित। तो देखिए प्रश्न है कि 28 को किस संख्या से भाग देंगे कि जो भागफल प्राप्त होगा वो एक प्रकार से पूर्ण वर्ग, यानी कि उसका वर्गमूल अच्छे प्रकार से निकल जाए, यानी दशमलव में न आए, एक पूर्णांक के रूप में निकल जाए। आपको प्रश्न दे सकता है ऐसा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए,
इसको करना कुछ नहीं होगा, बस वही सिंपल जो हम लोग पहले सीखते आए हैं वही काम करेंगे। 2 से 14, फिर 2 से 7, फिर 7 से 1। अब देखिए क्या हुआ, बात यहाँ तक हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब एक जोड़ा बनाएंगे दो समान अंकों का, एक जोड़ा बन गया। लेकिन ये जो 7 है, ये जो 7 है, ये देखिए एक एक्स्ट्रा बच गया, इसका जोड़ा नहीं बन सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं भाग देने के लिए, यानी एक संख्या इसमें से यदि निकाल दें, हटा दें, तो जो ये जोड़ा बन रहा है वो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चूंकि हम लोग को भाग देना है तो जितने संख्या का पेयर नहीं बनेगा, इसको यहाँ से हटाकर जो हम लोग संख्या पूछी है उसमें भाग दे देंगे, यानी कि 7 चौक 28। तो देखिए 4 जो है, 4 ये निकल जाएगा, क्योंकि क्या है 2 का वर्ग करने पर 4 है, तो इसलिए 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या हुई। बात क्लियर हुआ? कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए कंफ्यूजन दो बात की हो सकती है, गुणा करने पर और भाग करने पर। लेकिन जब भी हम लोग देखेंगे कि गुणा में क्या होता है कि कौन सी संख्या से गुणा करें, तो गुणा के लिए एक और एक्स्ट्रा संख्या इसमें जोड़ते हैं, लेकिन भाग के लिए संख्या को उसमें से निकाल देंगे। संख्या को कैसे निकालेंगे? भाग देकर निकालेंगे। आगे देखिए कुछ ऐसे प्रश्नों को आपको समझाते हैं। देखिए यहीं पे हम कुछ बड़े प्रश्नों को लेते हैं। जैसे देखिए प्रश्न दे देगा 21,600, यानी कि देखिए आपको पूछ देगा कि 21,600 में किस संख्या से भाग करें। क्या करें? भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? सिंपल से देखिए, आप इसको लीजिएगा, इसको आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। फिर मान लीजिए वो संख्या खत्म, अब नहीं जा रहा है भाग, तो दूसरी संख्या से यानी कि उससे थोड़ी सी बड़ी, यानी 2 से बाद 3, 5, 7 ऐसी संख्याओं से भाग देना शुरू करेंगे। देखिए 2 से भाग दे रहे हैं हम, भाग देंगे तो 1, 0, 8, 00। फिर देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 0 उतर जाएगा। फिर 2 से हम भाग दे रहे हैं, 2 दूना के 4, 2 7 14, फिर 2 0 उतर जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एक कम 2, ये 70 है, यानी 35 दूना 70, फिर 0। फिर 2 से दे रहे हैं तो इस अब 2 को लेंगे, 6 दूना के 12 होगा, हासिल 1 बचेगा, तो इसको 1 दे देगा, यानी कि 14 15, तो 7 7 14, 1 बचेगा 5 दे देंगे इसको। अब देखिए अब यहाँ पे 5 हो गया, तो यानी कि 2 से नहीं जाएगा, तो 2 का काम खत्म। अब देखेंगे 3 से जाएगा क्या? 3 से जाने के लिए देखिए हम आपको ट्रिक कैसे बताए हैं। यदि 3 से किसी संख्या में भाग देना हो तो इसको टोटल जोड़ लीजिए, यानी कि 6 7 13, 13 5 18। तो जो 18 है 3 से कट जाएगा, इसलिए 3 से भी भाग चली जाएगी। 3 से भाग दिए, देखिए 3 दूना के 6, 3 दूना 6, 3 5 15। कैसे ज्ञात करेंगे? ट्रिक हम लोग बताएं आपको, आपस में जोड़ लीजिए, 2 2 4, 4 और 5 9, यानी कि 3 से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है 3 से कट जाता है। 3 से देखिए 3 7 21, 3 5 15, फिर देखिए 3 से 3 दूना के 6 और 3 5 15, फिर देखिए अब नहीं जाएगा 3 से, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाता है, जबकि 7 जो है 3 से नहीं कटता है। 5 5 25, 5 5 25। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? भागफल, यानी कोई इस संख्या को ढूंढना है कि वो उससे भाग दे दें तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। जोड़ा लगाइए, 1 जोड़ा 2 3 4, क्या क्या बच गया? इधर 2 बच रहा है और इधर 3 बच रहा है। ठीक, जोड़ा हम लोग का लगने के बाद एक एक्स्ट्रा ये हो रहा है, एक एक्स्ट्रा ये बच रहा है। अब देखिए दोनों भाग और गुणा को कैसे समझते हैं। यदि यहीं पे पूछ दे प्रश्न में भाग, तो 2 और 3, यानी 3 दूना 6, 6 से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और यहीं पे पूछ दे कि किस संख्या से गुणा करें, तो गुणा के लिए क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। कैसे? इन दोनों को इसमें सटा देंगे तो 2 2 का पेयर इसमें भी बन जाएगा, तो वो प्रक्रिया गुणा कहलाएगी। लेकिन इसी दोनों को इसमें से निकाल देंगे, इस दोनों को इसमें से निकाल देंगे, तो वो प्रक्रिया भाग में होगी, लेकिन वो संख्या क्या होगा? 6 ही होगा। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी 6 से जब इसमें हम भाग दे देंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भागफल और गुणनफल वाली पूर्ण वर्ग को ज्ञात करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं
पहले प्लस वाले को फिर उसके बाद माइनस वाले को। किस प्रकार से प्रश्न को लगाते हैं, चलिए अब आपको अगला प्रश्न समझाते हैं। अगला प्रश्न है कि 620 में कौन सी सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या को जोड़ें कि जो योगफल हो हम लोग का एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, हम लोग तो बहुत पढ़ लिए भाग और गुणा। अब देखिए जोड़ को पढ़ते हैं कि कौन सी संख्या जोड़ देंगे तो वो जो संख्या आपको प्रश्न में दी रहेगी वो एक प्रकार से पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग समझ रहे हैं क्या होता है ना? पूर्ण वर्ग होता है वो संख्या जिसका अच्छे प्रकार से यानी कि पूर्ण रूप से उसका वर्ग मूल निकल सके। ठीक है, देखिए आपको करना क्या होगा, इस तरह प्रकार से पहले लाइन खींचेंगे, फिर आपको यहाँ पे जो संख्या दी रहेगी उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, हम आपको पहले नहीं समझे होंगे कि वर्ग मूल कैसे निकालते हैं किसी संख्या का बेसिक से, तो वीडियो में लिंक नीचे दे देंगे। आपको एक 9-10 मिनट की वीडियो में अच्छे से समझाए हैं कि कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हम आपको समझा देते हैं। क्या करेंगे, पीछे से 2 अंकों का जोड़ा लगाते हैं, तो इसमें 2 अंक ये यानी 2 और 0 एक अंक एक जोड़ा हो गया, और 6 में जोड़ा नहीं बनेगा तो उसको छोड़ देंगे। अब देखिए 6 है तो यानी कि 1 से 9 तक ऐसी इसके बीच में या फिर इससे भी इसके ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जिसका वर्ग करने पर 6 आता हो या 6 से कम आता हो। कौन सी संख्या होगी? 2, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ठीक है, तो वर्ग 9 हो जा रहा है यानी ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा, 2 को उठाएंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब 2 2 इधर आपको पता है कि इधर प्लस करते हैं और इधर माइनस करते हैं। क्या करते हैं, इधर जोड़ते हैं और इधर घटाते हैं। तो जोड़िए 2 2 4 और 6 में से 4 जाएगा 2। अब देखिए 2 अंक जोड़ा लगाए तो दोनों अंक को हम लोग नीचे उतारेंगे, दोनों अंक को नीचे उतारेंगे। देखिए दोनों अंक नीचे उतर जाएगा, ये दोनों अंक जोड़ा यानी कि क्या बोलेंगे, एक जोड़ा नीचे उतारेंगे। भाग में समझ लीजिएगा कि भाग कर रहे हैं, भाग में एक अंक उतारते हैं ना, भाग ना क्या है, वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, 220 इधर 4। अब यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ऐसी संख्या को रखना है, फिर उसी को उसी संख्या में इन दोनों में गुणा करना है। ये 4 है, यहाँ पे ये वाला 4 है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या जो यहाँ पे रखेंगे संख्या, वही संख्या यहाँ पे भी रखेंगे और इसका आपस में गुणा करेंगे कि इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए। तो इसको कैसे ढूंढेंगे, देखिए ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए इसको एक अंक ढक लीजिए, एक वाला ये है। अब इसको इसमें आपस में तुलना करेंगे कि कितना बार इसका भाग जा सकती है। एक प्रकार से मान लेते हैं तो ये 22 ये 4 है यानी 4 5 20 होता है, तो लमसम या तो 5 बार जा सकता है या फिर 4 बार जा सकता है। तो 5 रख कर देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक प्रकार से रख रहे हैं 5, तो 5 5 25 और ये 5 चौक को 20 और ये 2 22। तो ऊपर देखिए 220 हो गया और नीचे 225। कैसे घटेगा, घटेगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे कि 5 तो नहीं लेंगे, अब इससे कम क्या 4 लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का 5 बेसी यानी ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 ले लीजिए। पहले तो काम क्या करना होगा, गुणा। तो 4 चौक को 16 यहाँ पे लिखेंगे, 4 चौक को 16 और 1 17। अब क्या होगा, इधर जोड़ना है इधर घटाना है। घटाइए, 10 में से 6 जाएगा 4 और 11 में से 7 जाएगा 4, 44। इधर कुछ नहीं, इधर देखिए 4 4 8 ये 4। तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है, या फिर इसको 0 भी कर दीजिए। तो क्या हो गया, 44 शेष हो गया। अब देखिए आपको यहीं पे दोनों बता देते हैं, कौन सा, जोड़ने पर भी और घटाने पर भी। पहले जोड़ को देखिए, इसका क्या होता है कि जब भाग दे मैंने कि जो निकल जाएगा तो भागफल धन 1 का होल स्क्वायर करते हैं। किसमें, जोड़ने वाले में। जब जोड़ पूछे तब भागफल कौन सा इसमें होगा, 24। 24 में 1 जोड़ दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। 24 में जोड़ेंगे तो 25 और 25 का आपस में 2 बार गुणेंगे, 25 गुणे 25 तो हो जाएगा 625। ध्यान दीजिएगा, पहले जोड़ का समझ लीजिए। क्या करेंगे, निकालेंगे वर्गमूल। बेसिक से कैसे निकालते हैं, जितने बार भाग गया रहेगा यानी 24 बार, तो इसमें क्या होता है कि भागफल धन 1 यानी 24 प्लस 1 25 और 25 का वर्ग 625। यानी ये संख्या नहीं, अब इस संख्या का वर्ग निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा 625 का। तो अब हम लोग को संख्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ें, तो क्या हुआ है, 625 जो है हम लोग का मेन है, यहीं तक पहुंचना है। और 620 दिया गया है, तो कितना ज़्यादा संख्या है, 620 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 5। अब देखिए आंसर सही है, सही आपका आ गया। कैसे,
5, यही 5 ऐसी संख्या है जो इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 620 में 5 जोड़ेंगे 625, और जब 625 हो जाएगा तो किसका वर्गमूल है 25 का। देखिए भैया साहब, एकदम साफ साफ आपका प्रश्न आपके सामने सटीक आ गया। आपका प्रश्न पूछा था कि 625 में वो कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ेंगे कि वो जो संख्या जोड़ने पर, संख्या को इसमें जोड़ने पर ये जो संख्या का जब योगफल हो जाएगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी इसका पूरी अच्छे प्रकार से इसका वर्गमूल निकल सके। तो वही जो हम लोग का आंसर 5 आया है, और 5 कैसे आया है आप लोग जान चुके हैं, देख लीजिए 620 को लेकर के और बेसिक स्तर से वर्गमूल निकालना जानते ही हम लोग। तो आया है भागफल में 24, 24 में एक जोड़ दिए 25 हो गया है, और 25 का वर्ग कर दिए 625, यानी कि 625 संख्या ऐसी है जिसका पूर्ण वर्ग निकल सकता है। लेकिन इसमें पूछा है क्या जोड़ेंगे, यानी 620 में अब क्या जोड़ेंगे कि 625 हो जाएगा, क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। तो कैसे लाएंगे, 625 में से 620 को घटा देंगे तो यही संख्या इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, आपका विकल्प 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लगे हाथ इसमें सीख लीजिए कि कौन सी संख्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आइए इसी में आपको समझा देते हैं, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना होगा सीखने में। देखिए अब पहले तो हम लोग सीखे थे कि कौन सी संख्या जोड़ने पर, अब बात करेंगे कौन सी संख्या घटाने पर। अब यहाँ पे आपको दे देगा कि कौन सी संख्या घटाने पर, कौन सी संख्या घटाएं कि बनने वाली संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी संख्या दे दे। अब बात कर रहे हैं हम लोग जोड़ पे कर लिए, गुणा पे कर लिए, भाग पे कर रहे हैं, तो क्या बचा घटाने पे। घटाने पे देखिए इसी तरह से आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब आपको ध्यान देना होगा कि जब हम लोग घटाने पर ज्ञात कर रहे हैं तो ये जो शेष बचा है, हाई शेष है, ये जो शेष है इसी को घटा देंगे भाज्य से, यानी कि 620 जो हम लोग का भाज्य होगा तो ये जो शेष बचा है ना ये ज़्यादा है, इसी को घटा देंगे किससे 44 से। तो संख्या क्या हो जाएगी, घटाइए 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7 और ये 5, यानी 576 किसका, तो हम लोग का आता है 576। अब क्या प्रश्न पूछा है हमसे, प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। 620 में कौन सी संख्या घटाएं, घटाएं ना, कौन सी संख्या घटाएं कि जो घटाने के बाद जो संख्या बनेगी वो एक प्रकार से पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम लोग क्या घटाएं, आप लोग देखिए, आप ही बताइए 620 में से क्या घटाए हैं 44 घटाए हैं, तो 44 घटाए हैं तो संख्या क्या बनी है 576। इस प्रकार से जब भी हमको प्रश्न पूछेगा ऐसे निकालेंगे, और जो शेष बचेगा, क्या बचेगा शेष, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर में हम लोग का 44 हो जाएगा। कैसे, कहीं ये आपको हम बता चुके हैं, क्योंकि ये 44 इसमें से घटा देंगे तो जो संख्या बनेगी वो संख्या बता देते हैं, यानी कि आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखें। पहला हम लोगों ने सीखा गुणा, यानी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल हो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब जोड़ा बनाते चले जाएंगे, दो अंकों का दो समान अंकों का जोड़ा बनाएंगे, और जो संख्या कम होगा उसी को उस संख्या से गुणा कर देंगे तो वो गुणनफल हो जाएगा, क्या पूर्ण वर्ग। अब देखिए हम लोग दूसरा हम लोग सीखे भाग, यानी कौन सी संख्या से भाग करें कि जो भागफल हो एक प्रकार से पूर्ण वर्ग हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दी रहेगी उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो संख्या बचेगी जोड़ा लगाने के बाद, यानी दो अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे ना, दो जोड़ा, जैसे कि 2 अंक मिल गया तो एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ऐसे जोड़ा बनाते जाएंगे, और जो संख्या बच जाएगी उसी संख्या से उसमें भाग दे देंगे, यानी उस संख्या को बाहर निकालेंगे और उसमें भाग दे देंगे, तो वो हो जाएगा भागफल के लिए। अब हम लोगों ने देखा था तीसरा नंबर पे जोड़ से संबंधित, यानी कौन सी संख्या जोड़ें, तो क्या करेंगे, जैसे यही था तो हम लोग 620 यही था, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकार से क्या निकालेंगे, वर्ग
मूल निकालना सीख आपको बताए हैं, नीचे वीडियो में लिंक है, देख सकते हैं कि कैसे आपको बेसिक से समझाए हैं। तो वैसे ही वर्गमूल निकालेंगे और जो यहाँ पे आएगा भागफल में उसमें एक जोड़ देंगे, भागफल धन 1 यानी भागफल में एक जोड़ के उसका वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो समझ में आ जाएगा कि इसके बजाय नहीं, इस ये संख्या का वर्ग पूर्ण रूप से निकल जाएगा। अब देखेंगे कितना ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो जो आएगा घटाने पे वही इसका आंसर हो जाएगा। किसका? ये जोड़ वाले से, यानी कि जोड़ वाले प्रश्न का। अब देखिए हम लोग सीखते हैं घटाना। अब प्रश्न पूछ देता है कि कौन सी संख्या घटाएं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। घटाना पूछ देता है तो करना कुछ नहीं है, करना बस ये देखिए कि इसी का बेसिक असर से पूर्ण वर्ग यानी कि वर्गमूल निकालते आएंगे और जो शेष बच जाता है यहाँ पे उसी शेष को उठा करके इसमें माइनस कर देंगे, और जब घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो जो संख्या आएगी वो नहीं आंसर होगा, आंसर क्या होगा? जो शेष बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो आई होप हमने आपको पूरे अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में आ भी गया होगा कि कैसे इन 4 प्रश्नों को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने आसपास दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ऐसे ही मैथ से संबंधित शॉर्ट ट्रिक या फिर मैथ वाली वीडियोस आप लोग को देता रहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करेंगे अन्य टॉपिक पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।